ऐश्वर्या जी कैग की रिपोर्ट ये कहती थी कि भाई देश की अगर सरप्लस में चलने वाली कोई एक सरकार है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। गुजरात की तरह हमारे ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, महाराष्ट्र की तरह 7 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरह 7 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, मध्य प्रदेश की तरह 4.5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है। हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। दूसरी चीज, ये बड़े शीश महल करते हैं। उस सोने की लंका भी देख लो जहां 1300 करोड़ रुपए में वो 7 लोक कल्याण मार्ग में जो है जुमलेबाज रहते हैं, वो भी दिखा दो जरा। 8400 करोड़ का जहाज जिसमें वो घूमते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी, 10 लाख का जो सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का वो बलगरी का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख की मेबैक की घड़ी पहनते हैं, जरा उसे भी दिखा दो जनता को। तुम्हें जनता सुन रही है, जनता जवाब देगी। दिखाओ, जनता जवाब देगी। तुम्हारी जनता तो देख रही है, जनता तुम्हारा चेहरा देख रही है। कितने झूठे लोग हो। अगर तुम्हारी इतनी बढ़िया स्थिति है तो 1100 रुपए रिश्वत क्यों बांट रहे हो लोगों को? क्यों कौन बांट रहे हो? कौन बांट रहा है? 1000 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ऐश्वर्या जी, इनके नेता प्रवेश वर्मा 1100 रुपए रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को। तो अच्छा, ये रही मोदी जी की तस्वीर, ये रही अमित शाह की, ये रही नड्डा जी की, और पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये उन्हें। 10,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी नई दिल्ली विधानसभा में। इतने बौखलाए हुए हैं ये भाई साहब। समरी रिवीजन होने के बाद जब इलेक्टोरल रोल, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे आने दीजिए। आ रहा हूं, कमिंग, यू गिव हिम 30 सेकंड्स। 2 महीने में 11,000 वोट काटे गए। और जब इलेक्शन कमीशन ने इसकी तफ्तीश कराई, जब उन्हें बुलाया गया, तो ये पाया गया कि 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा एप्लीकेशन दिए, और सबने आज आके हियरिंग में कह दिया जी ये तो फर्जी तरीके से दिए गए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। ये संजीवनी योजना कर रहे हैं हमारी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हम ना केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में फ्री का इलाज देते हैं। ये महिला सम्मान योजना बंद करने की प्रयास कर रहे हैं। 2100 रुपए हम दिल्ली की महिला को वादा किया है। अनमोल जी पूरा करें, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा एक सेकंड गौरव जी आ रहा हूं, लेकिन ये इतनी अच्छी स्कीम है तो जब अरविंद केजरीवाल जब जीते दूसरी बार तब क्यों नहीं लाए? इलेक्शन से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले क्यों लाए? व्हाई डू यू यूज दीज स्कीम्स एज अ ब्राइब? इन स्कीम्स को रिश्वत की तरह क्यों यूज करते हैं? इस पे जरा सोचिए। गौरव भाटिया जी के बाद आता हूं। गौरव भाटिया कब को काउंटर कर रहे हैं? गौरव भाटिया। ऐश्वर्या जी नहीं, आई विल कम बैक टू यू अनमोल। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी है क्या, मैं आपको बताता हूं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे उनको एक गुरु रहे, उन्हीं को ठग लिया। हमने देखा स्वाति मालीवाल उनकी सांसद नेत्री, उन्हीं को पिटवाया, एक शब्द नहीं बोला, ठग लिया। जनता को रोज ठगते हैं। किस तरह से योगेंद्र यादव को ठगा, कुमार विश्वास को ठगा, कोई इनके साथ रहा कभी नहीं। जनता जान गई इनकी शर्ट ही ढीली नहीं है, इनका कैरेक्टर भी ढीला है। कैरेक्टर ढीला कैसे है मैं बताता हूं। घोटालों की लिस्ट सुनिए। शराब नीति घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, बेसन में पैनिक बटन घोटाला, सीसीटीवी कैमरा घोटाला, राशन वितरण घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, शीश महल का घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला। दूसरी बात, इनका चरित्र देखिए, ठग्गू मल का। याद करिए, कह रहे थे मैं कसम खाता हूं अपने छोटे छोटे बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आए कि नहीं आया आप बताइए। फिर इन्होंने कहा मैं कसम खाता हूं अपनी बीवी की, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। क्या लिया कि नहीं लिया? झूठ बोला। तीसरा इन्होंने कहा अरुण जेटली जी के लिए जो सबके लिए श्रद्धेय हैं, अब शब्द बोले, भ्रष्टाचारी बताया, फिर माफीनामा दिया, वो भी इनका लेटर मेरे पास है। नितिन गडकरी जी से माफी मांगी यू टर्न मार के। चौथा, इन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, पूरी सिक्योरिटी ली, क्योंकि अगर सिक्योरिटी कवर नहीं होगा तो जनता आके खींच के थप्पड़ मार के जाती है। क्यों? क्योंकि झूठे नंबर 1 है, झूठे वादे किए। इन्होंने कहा मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल का मैंने बता दिया। इन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी जो है वैगन आर की रहेगी। मुझे इतनी याद आती है जनता की तरह, वो टोपी, वो वैगन आर, वो मफलर, कहाँ गया वो मफलर? आप बताइए। अरे दिल्ली में इन्होंने वादा किया कि हम प्रदूषण खत्म कर देंगे। इनसे पहले पूछा जाता था, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कहते थे पंजाब की वजह से है। अब पंजाब में इनकी सरकार है
तो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा प्रदूषण कैसे खत्म होगा। तो ऐसा निकम्मा निठल्ला मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य है दिल्ली का कि उसको मिला है, और जनता इसीलिए चाहती है कोई यशस्वी मुख्यमंत्री आए और भाजपा का वो हो और डबल इंजन की सरकार काम करे। जनता इनका भी सुन रही है। जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। अपने नेता को देखो, अपने नेता के लिए यूज करना है ऐसे शब्द, हम नहीं सुनेंगे। बदतमीजी कोई किसी के लिए नहीं सुनेगा, मैं ये कह रहा हूं, जनता सुन रही है। आप सबको जनता सुन रही है। जनता, ऋषि मिश्रा, अनमोल पवार, आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। आई एम इंट्रोड्यूसिंग एवरी फोर्थ, प्लीज, थैंक यू। ऋषि जी, एक पत्रकार की तरह पूछ रहा हूं, ये दिल्ली का इलेक्शन ये जनता के विषयों पे होगा कि नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल डिफेंसिव पे हैं, एमसीडी उनके पास है, विधायक उनके हैं, ब्लेम करे तो करे कि इसको सिर्फ एक एलजी है। कब तक एलजी को ब्लेम करते रहेंगे? पहली बार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फ्लटर्ड है जब से सत्ता में आए, पहली बार। ऋषि, देखिए सूर्य भाई, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तमाम तर्क रख दें, लेकिन उनको ये कहना होगा कि देखिए ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आपके पार्टी के जो नंबर 2 हैं मनीष सिसोदिया, उनका सीट बदलना पड़ा। आपकी पार्टी की स्थिति इतनी कमजोर है कि तमाम आपने जो वर्तमान विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी कब होता है? जब सरकार काम नहीं करती है, आपके विधायक परफॉर्म नहीं करते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी इतना था कि आपने अपने कई दर्जन विधायकों का टिकट बदल दिया। आप ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस और बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, तो आपने कई कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को अपने पार्टी में लाया और आपने उनको टिकट दिया। ऐश्वर्य जी, ये तो मानना होगा कि आम आदमी पार्टी अब तक के सबसे कठिनतम लड़ाई लड़ने जा रही है, वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा उसका सिर्फ दिल्ली पे ही नहीं, इनके पंजाब पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी के जमा पूंजी जो है वो अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल पे आ रहा हूं अनमोल जी, आप ही के पास आ रहा हूं। भ्रष्टाचार, देखिए, ये मैं आपकी बात मानता हूं ऋषि, क्योंकि एक समय था आज से साल भर पहले जब आम आदमी पार्टी फ्लटर करने, चाहे माने ना माने अनमोल पवार, उनके नेता जानते हैं, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, साल भर नहीं, थोड़ा समय पहले की बात। अचानक फ्लटरिंग हुई कि इनके 20-22 पंजाब के एमएलए कहां हैं, 20-22 पंजाब के एमएलए हैं कहां? इनकम्युनिकाडो हो गए, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था इनके नेताओं से, जो इनके नेता बाहर बचे थे। ये एक रियलिटी है। तो पंजाब का यूनिट दिल्ली से चलता है, ये एब्सोल्युटली पता। ये एक ऐसी पार्टी है जो सिंगल मैन है, वो सोचते हैं, मनीष सिसोदिया इंप्लीमेंट करते हैं। जब दोनों जेल में थे तो समझ नहीं आ रहा था किसी को कि करें क्या, ये रियलिटी है। लेकिन क्या अनमोल पवार, एमसीडी और आपके पास होना फायदे की जगह नुकसान हो गया है क्या? और आप तो कम से कम बात करो दिल्ली के जनता की। अनमोल। ऐश्वर्या जी, दरअसल सच्चाई ये है क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है कि लोगों को ये नहीं बता रहे कि जो मोदी जी आए थे 2020 में कह के गए थे, जी मैं 10 नए स्कूल, 10 नए कॉलेज, 200 नए स्कूल बनाऊंगा, उस पर कुछ नहीं कहा। इन्होंने ये नहीं बताया कि 10 लाख नौकरी देने वाले थे, उस पर चुप हैं। इन्होंने कहा था ये सभी लोगों को 2022 तक पक्का मकान देंगे, केवल 4700 मकान दे पाए हैं, उस पे चुप हैं। पूर्वांचलियों की कमर में छुरा घोंपने का काम किया इन्होंने। 40 लाख पूर्वांचली हमारे भाई जो यहाँ रहते हैं, उन्हें कहा था कि तुम्हें लैंड एंड ओनरशिप राइट मिलेगा। आज कितनों को मिला? केवल 25,000 को। इन्होंने कहा था कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर, केवल एक जिम्मेदारी दी थी दिल्ली की जनता ने इन्हें, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का हाल। ये अमित शाह जी का घर है 3 किलोमीटर के रेडियस में, यहां रेप है, यहां मर्डर है, यहां मोलेस्टेशन है, यहां फायरिंग है, यहां एक्सटॉर्शन है। दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया। आज अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनके माँ बाप डरते हैं कि शाम को सुरक्षित घर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो ये भरोसा नहीं होता रात को सुरक्षित घर आएंगे नहीं आएंगे। आज और देखिए कितनी गंदगी तक उतर आए इनके नेता। रमेश भिदोड़ी जी ने आज एक चुनी हुई प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री को, ये उनके पिताजी के बारे में अपशब्द कहे, पूरे देश ने सुना। इतनी गंदगी राजनीति में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में मेरे ख्याल से नहीं फैलाई होगी जितने स्तर पे आज वो गिर चुके। और दिल्ली की जनता बिल्कुल इसे देख रही है और चुनाव में जरूर देगी।
क्योंकि इनके पास काम के बूते पे वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल गाली दे सकते हैं पूर्वांचलियों को। जनता को डिसाइड करने दीजिए।